नाम रावण, दशानन या लंकेश रखना पसंद कर सकता है भला? आपका भी यही जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। मगर जनाब, हमारे देश में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ही रावण है और इस गांव के लोग अपनी गाड़ियों पर शान से लिखवाते हैं जय लंकेश, जय रावण, और दुकानों के नाम भी लंका नरेश रावण के विभिन्न नामों से रखते हैं। जहां पूरे देश के लोग रावण को राक्षस के रूप में देखते हैं, तो वहीं इस गाँव के लोगों के लिए रावण पूजनीय देवता है। मजाल है कोई यहाँ के लोगों के सामने रावण को भला बुरा कह दे। कोई ऐसा करने का दुस्साहस दिखाए तो उसकी खैर नहीं, ग्रामीण उसके होश ठिकाने लगा के रख देते हैं। इस गांव में रावण को देवता मानकर पूजा जाता है और यहाँ रावण बाबा का एक मंदिर भी है, जहाँ पर रावण बाबा शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। गाँव के लोग रावण बाबा को ग्राम देवता मानते हैं और यहाँ प्रथम पूजा रावण बाबा की ही होती है। ग्रामीण हर शुभ कार्य की शुरुआत रावण बाबा के आशीर्वाद लेने के बाद ही करते हैं। शादी का पहला निमंत्रण भी रावण बाबा को ही दिया जाता है। गांव के लोग नए वाहन पर जय लंकेश लिखवाते हैं और बदन पर रावण का टैटू भी बनवाते हैं। विवाहित महिलाएं मंदिर के सामने से गुजरते समय अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं इस गाँव के प्रथम पूज्य रावण देवता के। दरअसल मध्य प्रदेश में स्थित इस अनूठे गाँव का नाम ही रावण है और यहाँ के लोग रावण को भगवान मानकर पूजते हैं। लोग वहाँ अपनी गाड़ियों पर जय रावण बाबा और लंकेश लिखवाना गर्व की बात मानते हैं। ग्रामीण विजयदशमी पर शोक मनाते हैं और अपने रावण बाबा को मनाने के लिए एक विशेष पूजा समारोह आयोजित करते हैं। विदिशा से चंद्रदेव शाह की रिपोर्ट। कनक तिवारी, ये रावण गाँव है। यहाँ पे हम रावण बाबा की पूजा करते हैं। हमारे ग्राम देवता है, हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम रावण बाबा को ही देखते आ रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और जब से हमने यहाँ जन्म लिया है तब से ऐसे ही इन्हें देख रहे हैं। बाल मुकुंद तिवारी। ग्राम रावण में रावण बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं और उन्हीं के नाम से हमारे ग्राम का नाम पड़ा है और ये तो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है इसका। यहाँ रावण बाबा को हम प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी शादी विवाह या कोई भी कथा भंडारा, तो हम रावण बाबा को ज़रूर सबसे पहले पूजते हैं। और शादी में तो निमंत्रण देने आते हैं, उस टाइम पे तेल का फुआ और नारियल लेके आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। अगर ये हम भूल जाएं, त्रुटि हो जाए तो हमारे कार्यक्रमों में जो है विघ्न बाधाएँ पड़ती हैं। बाल मुकुंद तिवारी। ग्राम रावण में रावण बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं और उन्हीं के नाम से हमारे ग्राम का नाम पड़ा है और ये तो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है इसका। यहाँ रावण बाबा को हम प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी शादी विवाह या कोई भी कथा भंडारा, तो हम रावण बाबा को ज़रूर सबसे पहले पूजते हैं। और शादी में तो निमंत्रण देने आते हैं, उस टाइम पे तेल का फुआ और नारियल लेके आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। अगर ये हम भूल जाएं, त्रुटि हो जाए तो हमारे कार्यक्रमों में जो है विघ्न बाधाएँ पड़ती हैं। मेरा नाम राजू शर्मा है और हनुमान जी, राधा कृष्ण, दुर्गा देवी का मैं पुजारी हूँ। ग्राम रावण का रहने वाला हूँ और जहाँ रावण बाबा की जो मूर्ति है वो अनादिकाल की है, तो रावण बाबा की वजह से ही रावण का गांव नाम पड़ा है। और जहाँ शादी ब्याह जो होते हैं पहले नमन किया जाता है रावण महाराज को, हमरे को। अगर कोई भागवत कथा अनुष्ठान, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कलश यात्रा हम रावण महाराज के मंदिर से ही निकाली जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा काम फुल सक्सेस नहीं होता है। अगर कोई बम्बई रह रहा हो, अमेरिका रह रहा हो या वहाँ किसी शादी करो तो रावण बाबा का जो नारियल उससे भाई रख दिया जाता है, तो भले वो चाहे बाद में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करता तो उसकी शादी जो है उसकी सक्सेस नहीं होगी। और दशहरे के दिन बड़ी धूमधाम से हम रावण महाराज का जो है और जन्म उत्सव मतलब मनाते हैं और हमारा पुतला नहीं जलाते हैं। रावण महाराज हमारे ऐसे पधारे कि हमारे ये पास में बूदी की पहाड़ी है, वहाँ एक बुद्धा नाम का राक्षस रहता था और वो जाता था लंका। जब रोज जाता था तो वहाँ के रावण ने कहा एकदम मंत्रियों से कि आप ये बताए ये रावण महाराज ये आदमी आता है, ये कौन है, क्यों आता है। तो जब दोबारा जब गया तो मंत्री ने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ कहते हैं नहीं, आप चले जाते हो वापस। उनने कहा कि मैं जब मेरे हाथ पैरों में जब खुजली उठते लड़बे के लाना तो मोह तीनों ही लोग में को नहीं दिखा देता और रावण महाराज के दरबार में जब आता हूँ तो मेरा जब बल समाप्त हो जाता है।
तो रावण महाराज ने कहा एक काम कर, तुम मेरी प्रतिमा बना करके भाई आसपास विराजमान कर ले और मैं वहाँ तत्व डाल दूंगा। जब इच्छा होगी तब तो उस मूर्ति के पास चला जाना। तो ये अनादिकाल की मूर्ति है, ये किसी ने स्थापना नहीं करी, ना किसी कोई ने बनाई। ये मूर्ति सदा से ही हम रावण महाराज की जय बोलते हैं और हमारे गाड़ी वाहन जो भी ट्रैक्टर जो भी साधन हमारा है, जीप है, कोई भी है, सब जय लंकेश जयकार होता है। और सब हम यहाँ से नमन करते हैं, जहाँ से नमन करते हुए आगे हम कोई बड़ा काम करते हैं गांव में। और जो बगल में पास में तालाब है, इसकी मट्टी जो है बड़ी विशाल है, इसको जो लगाने से एकदम शैम्पू जैसे बाल हो जाते हैं और इसके बाद जो कुष्ठ रोग जो होता है उसमें आराम मिलता है। ये शंकर जी का मंदिर बना, ये दुर्गा जी का ही मंदिर बना है। बस जय श्री राम, जय कृष्ण, जय जय श्री राम।